अलका लांबा ने महिला आरक्षण को लेकर कहा कि अगर महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ तो महिला कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जातिगत जनगणना हमने दबाव बनाया, आपको मानना पड़ा, आप उसको होने दीजिए ना 26-27 में। आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा को खुद ही लग रहा है कि हम 26-27 वाला जाति जनगणना होने नहीं देंगे, इसलिए देरी हो सकती है? आप कहिए कि हम अभी लागू कर देते हैं, जनगणना भी करेंगे, उस आधार पे परिसीमन भी होगा और उस आधार पर सीटें बढ़े कम हो 50% का फैसला कर दीजिएगा। मैम अब तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अब तो सरकार ने वो कर दिया कि अब तो 34 में ही करेंगे, वो गवर्नमेंट ने इसको क्लियर कर दिया है। नहीं 34 में क्यों होगा, 29 का वायदा किया है। नहीं लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो तो 34 में कर रहे हैं। वो नहीं करेंगे तो वो रहेंगे ही नहीं। आप देखिएगा आधी आबादी को कैसे अब हम सड़कों पर लाते हैं। किसान घुटनों पर लाया या नहीं लाया तानाशाह सरकार को, है ना? भूमि अधिग्रहण कानून की बात करें, किसानों की बात करें, और बहुत से ऐसे देश में आंदोलनों पर इस भाजपा की तानाशाह सरकार को घुटनों पर हम लाए। और तीसरे बार जब ये चुनाव में गए तो इन्हें बहुमत भी नहीं मिला, लाले पड़ गए इनके। इसीलिए हुआ है कि 12 साल में एक बिल सरकार का गिरा देते हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट था और लोगों का लोकतंत्र में हमारा साथ था। हमने बैठक बुलाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सभी इंडिया गठबंधन के लोगों की बैठक घर पर बुलाई, व्यापक चर्चा की, सहमति बनी, इसलिए हमारी जीत होती है सदन के अंदर। भाजपा को हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? क्योंकि हम कहते रहे सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सब पार्टियों को शामिल करिए और क्या प्रस्ताव है आप रख दीजिए, हम चर्चा करते हैं। ना सर्वदलीय बैठक, ना प्रस्ताव की कॉपी, और उसी के बिना हबड़ा दबड़ी, क्योंकि तमिलनाडु बंगाल का चुनाव आ गया है, लाभ लेना है, खुद को महिलाओं का मसीहा मोदी जी को बताना है और कांग्रेस को बताना है कि महिला विरोधी है। फेल हो गया इनका खेल। लेकिन मैडम अभी तो वो प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में, आप देखिए कि भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें वो तो कांग्रेस को ही दोषी ठहराते हैं। जो आप बातें कह रही हैं वो तो कांग्रेस पे ही कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते। देखिए कांग्रेस को वो कोसे, कांग्रेस के नेता नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैसे, वो उनके डीएनए में है, उसके बिना उनकी राजनीति नहीं है। अगर वो पाकिस्तान का नाम लेना बंद कर दें, वो कांग्रेस को कोसना, नेहरू जी को गाली निकालना बंद कर दें, तो इनकी राजनीति की दुकान कल बंद हो जाएगी। इनको पता है कि हम जितना पाकिस्तान का डर नाम लेंगे और कांग्रेस को बताएंगे, उस कांग्रेस का नाम लेंगे जिसने 90,000 पाकिस्तान की सेना को घुटने पे लाकर देश के सामने बांग्लादेश के जो है आजाद कराया, 2 टुकड़े पाकिस्तान के किए, तो इनको लगता है पाकिस्तान वो फेल हो गया, इसीलिए तीसरी बार इनको अपने दम पर बहुमत भी नहीं मिला। आप समझ रहे, ये 10 साल इन्होंने खेल चलाया, हिंदू मुस्लिम, सीए, एनआरसी और ये सब, पाकिस्तान का डर और नेहरू को गाली किया 10 साल। लोगों ने अब देख रहे हैं कि इन 10 सालों में आपने गाली तो दी, पर देश की जनता को क्या मिला है। सियासत से लेकर सड़क तक ऐसी ही चटपटी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोशी वॉइस के साथ। अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।